है आपका कौन सा पॉइंट है, जो पॉइंट हो उसको नोट करिए। पहला काम मैंने क्या बताया था, ड्रीम इम्पॉसिबल। दूसरा क्या बताया था, हाँ बिलीव। बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए कि आई कैन डू इट। दुनिया एक तरफ, मैं अकेला। दुनिया एक तरफ, अब मैं अकेला। या तो मैं ड्रीम पूरा करूंगा, नहीं तो मेरी मृत्यु होगी। ये चीज रहनी चाहिए, इतना बड़ा संकल्प रहना चाहिए, या तो ड्रीम या तो मेरी मृत्यु, दोनों में से एक। कौन था जो ट्रेडमिल पर चढ़ता है तो कहता है कि आप उतरेंगे, आप उतर जाएंगे, और अगर नहीं उतरते हैं तो मैं मर जाऊंगा। मेरे मरने की बात ही आप जीत सकते हैं। कौन है वो, कौन है, विल स्मिथ। वो भी सामान्य परिवार का पैदा है, और है क्या वो, हॉलीवुड का सुपरस्टार विल स्मिथ। तो उसी तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं करके रहूंगा, मैं इस पहाड़ को भगा के रहूंगा, हटा के रहूंगा, इसको तोड़ के रख दूंगा, और इस मिट्टी में से पानी निकाल के रहूंगा। जब ये आपका बिलीफ सिस्टम होगा, इसको बनाइए अभी से, बच्चेपन से बिलीफ सिस्टम। और आपका अगला क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तीसरा बताना है। तीसरा बताना है क्या, परसू, परसू योर ड्रीम। परसू योर ड्रीम रिलेंटलेसली। ये है तीसरा पॉइंट। पहला ड्रीम इम्पॉसिबल, जिसको आपके घर वाले, गांव वाले, समाज वाले कहें ये पागल हो गया है। और जब कहने लगे लोग पागल हो गया है, तब समझो कि आप सही रास्ते चल रहे हो। क्योंकि जितने भी महान लोग बनते हैं वो पागल ही होते हैं, पागल ही महान बनते हैं। और जिस दिन आपकी आंख से आंसू गिर जाएगी, और जिस दिन लोग आपको कहने लगेंगे पागल हो गया है, उस दिन जानिए आपका काम फेटम फेट। विपिन रोने लगे, उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, और मैं था ऋषिकेश में सब्जी ले रहा था, तब तक विपिन का फोन गया। ये विपिन जो आते हैं यहां हैं, जानते हो ना, बड़े बच्चे तो जानते होंगे विपिन को, आते रहते हैं ना। विपिन रोने लगे कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, पैसे शार्ट कर रहे थे। और जब ये रोना शुरू कर दिया, मैंने कहा चुप, वहीं से मोबाइल पर मैंने डांटा। मैंने कहा चुप, बंद करो ना, अब तो सही काम तुम्हारा हो जाएगा। जब रोया तब हुआ। और इसके बाद फिर मैंने जो किया वो तो किया। आज देखिए हंसते रहते हैं, आज हंसते रहते हैं, देश विदेश घूमते हैं।
तो जिस दिन आंसू गिरने लगे उस दिन जान जाइए आपका काम पूरा है। और जब लोग ये कहने लगे कि आप पागल हैं, हमारी पोती तो पगला गई है, जब ये हमारे मित्र श्री राम प्यारे मास्टर साहब कहने लगे आराध्या के लिए, और जया के दादाजी कहने लगे हैं, जो भी कहती हूँ बाबा कहती हैं दादा, कि हमारी पुतिया तो पगला गई है, तब समझ लो कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि एडिसन को उनके कंपनी के लोग जितने वर्कर्स थे, असिस्टेंट थे, कहते थे कि मेरे बॉस तो पगला गए। और जब वो कहने लगे उसी समय मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं वो हो गया, कहने लगे कि तो पागल हो गए हैं। तो पागल हो गए हैं तब असंभव का संभव हो गया। और जिसको वो बना रहे थे, बल्ब को जलाना चाह रहे थे, वो बल्ब जल ही नहीं रहा था। जो भी एक्सपेरिमेंट करते बस, जो भी एक्सपेरिमेंट करते फुस। और तब इसके बाद सोच रहे थे और अपनी कोट की ये जो बटन है उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे, चिंता में, क्या करूं, कैसे करूं इसको। और इसी बटन क्या टूट गया, ये घुमाते घुमाते टूट गया। और टूटने के बाद जो धागा इसमें लगा था, उसी धागे को उन्होंने जला दिया और जल गया। और इसके बाद उछल पड़े। तो फिर उनके कर साथ वहां जो काम करने वाले थे सबने कहा कि देखो पागल हो गए। और उधर वो कह रहे हैं पागल हो गए, इधर क्या हो गया, बल्ब बनके तैयार हो गया, बल्ब बनके तैयार हो गया। तो ये है असंभव का संभव होना। असंभव का संभव होता है जब आप बिल्कुल जब आपको लोग कहने लगे इनका दिमाग खराब हो गया है, और जब आपको आंसू गिरने लगे, तब समझ जाइए कि आपका काम अब होने वाला है। इसका मतलब है कि वाइब्रेशन आपका इतना तेज हो गया है कि आकाश में पहुंच रहा है, इस ब्रह्मांड में पहुंच रहा है। और ब्रह्मांड से जिस दिन आपको जुड़ जाएंगे, उस दिन जितनी भी चीजें इनविजिबल है वो विजिबल हो जाएंगे। जो इनविजिबल है वो विजिबल हो जाएगा, जो अदृश्य है वो सदृश्य बन जाएगा, वो आपके हाथ पर आ जाएगा, उस हाथ पर आ जाएगा। मैंने पढ़ा एक किताब मीटिंग विद द रिमार्केबल मैन, ये किताब मेरे पास रखी है। न इसको कोई मांग सकता है, न इसे कोई पढ़ सकता है, वो हमारी तरह से जो होगा वही पढ़ेगा। मीटिंग विद रिमार्केबल मैन। और गोयल साहब के यहां से लिए थे, और गोयल साहब ने ही कहा कि इसको मत पढ़ो। मैंने कहा आप कह रहे हो मत पढ़ो, मैं इसको जरूर पढ़ूंगा। मीटिंग विद रिमार्केबल मैन, उसमें गुरजेफ है जो टर्की का रहने वाला था, बाद में रूस में चला गया। वही घूम रहा था, जगह जगह मिल रहा था उन लोगों से जो अद्वितीय लोग हैं दुनिया के। और अफगानिस्तान के यहाँ रास्ता उसको जाम हो गया, नदी आ रहे थे सब, और रास्ता जाम हो गया। अब रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ रहा था, किस रास्ते जाऊं, झाड़ियां, एक तरफ पानी नदी का। तब सोचा कि मैं ऊपर जाऊं, ऊपर पता लगाऊं, तो पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया। तो वहां एक फकीर बैठा था। बताओ, उस जंगल में एक फकीर बैठा है, और उसने देखा क्या कि एक भालू आ रहा है, और उसके पास अपने दांत में दबा करके और ले आ रहा था मक्का। और मक्का ला रहा था, और मक्का ला करके और उस फकीर के पास रख दिया, और रख करके जाके बैठ गया। कौन? भालू। और इसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा गुरजेफ को। उसने कहा कैसे भी आदमी, भालू जो देख करके खाने लगता है, दौड़ा लेता है, मार डालता है, मारता है, काट लेता है, और वो इस फकीर के पास आकर के क्या कर रहा है, ये कर रहा है। जब उस स्तर पर आप पहुंच जाएंगे, तो जो इनविजिबल चीजें हैं वो विजिबल हो जाएंगी। लेकिन इसको जानने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा। और हम लोग, साधारण लोग क्या करते हैं, नोन तेल लकड़ी में, हमारे देश में तो पढ़ रहे हैं आप, तब तक उनको जरूरत लग गई। लड़कियों के लिए क्या आप शादी करना है, और लड़के के लिए है क्या कि दिन दिन पढ़ता रहेगा।
जब मैं पढ़ रहा था और उस समय नौकरी नहीं मिली थी गवर्नमेंट की, इधर उधर भटक रहा था, तो मेरे घर में कोई पूछता था कि आजकल कहाँ हैं, तो पंकज की माँ कहती है कहीं मांगते खाते होंगे। क्योंकि हमारे गांव के और लोग जो हैं ये लोग पैसे कमा रहे थे। रामजोर भाई हमारे हम उम्र है, ये पैसे कमा रहे थे। रामचल हमारे साथी हैं, ये इसके बाबा दादा क्या कहती होगी, ये खड़ी हो जा, ये इसके बाबा कहती है, इसके बाबा। हम लोग साथ ही रहे, घर में बच्चों में खेलते कूदते थे एक साथ। बैठो, ये भी चले गए दिल्ली, और जब वहां से भेजते थे पैकेट तो उसमें साबुन रहता था, उसमें और कुछ रहता था। और चूंकि हमारे घर से बहुत ज्यादा घनिष्ठता रही है, आज भी है, तो जो हमारी चाची थी रामाचल की माता जी, वो साबुन और चीजें हमारे घर भी बेचती थी। तो ये लोग पैसे कमाते थे और मैं क्या कर रहा था, मांग खा रहा था। तो वो घर में कोई पूछता था कि आजकल कहाँ हैं, कहते कहीं मांग खा रहे होंगे। तो हम मांगने खाने वाले थे, है ना। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब आपको लोग ऐसा कहने लगे तब आप जानिए सफलता के रास्ते चल रहे हैं। तब हमें ज्ञान नहीं था, आज ज्ञान है। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, परसू और ड्रीम। परसू माने पीछा करना, परसू और ड्रीम रिलेंटलेसली। रिलेंटलेसली माने क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ। और यहां लिखा है ग्रिट, ग्रिट लिखा है। ग्रिट मीन्स दांत भींच करके, इतना क्रूएल हो जाओ। नींद आ रही है आयुष, नींद आ रही है? अगर नींद आने लगे तो बोलो कि नींद तू यहां से भाग जा, नहीं तो रहने नहीं दूंगी। और अगर न भागे तो जाओ पानी लेकर के और खूब छींटा मारो मुंह पर, आंख में छींटा मारो, मुंह पर छींटा मारो, मुंह धो और दांत भींच के कहो कि दोबारा अगर तुम, जब मैं कहूंगा तब तुम आना, जब मैं कहूंगा तब तू आना, नहीं तो मेरे पास तुम्हारी जगह नहीं है। ये भावना रहनी चाहिए। और देखो रिलेंटलेस माने होता है क्रूएल। अब ये भी है दो शब्द, ये तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एक ही मीनिंग दोनों की है, रिलेंटलेसली क्रूएली, रिलेंटलेसली क्रूएली। बोलो फिगर्स ऑफ स्पीच 10 वाले, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? देखो रिलेंटलेसली क्रूएली। अलिटरेशन नहीं है ये तो पक्का हुआ, केवल साउंड है, नहीं सिमली नहीं है ये। अब पता लगा के तब हमें बताना। तो ये मजबूत प्रभावशाली बनाने के लिए रिलेंटलेसली क्रूअली, दोनों एक ही चीज है। रिलेंटलेसली क्रूअली, जब आपका दांत भींच जाए, जैसे दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है, अब आपके ऊपर अब तो दवा बन गई है। जब आपको दर्द भयंकर हो और दांत भींच करके कहें कि नहीं दादा रे दादा जान गया, तो इसको कहते हैं क्रूअली, रिलेंटलेसली। ऐसे ऐसे अपने ड्रीम का पीछा करिए, तब देखिए अकबरपुर में, अंबेडकर नगर में कोई आपके बराबर नहीं रहेगा। और जिस दिन ये आ गया मेरे पास कि आपके बच्चों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, उस दिन तुमको खुशी के नाते उस दिन हम अपना डांस दिखा देंगे और मिठाई तुम लोगों को खिला देंगे। जिस दिन कोई आके कह देगा कि अकबरपुर में, अंबेडकर नगर में कोई विद्यालय ऐसा नहीं है कि जो इन बच्चों की बराबरी कर सके। अभी तो अनुज पत्रकार ने कहा है, अभी पूरे आलापुर में जाएंगे वो, तो मैंने कहा है कि आप हमें बताइएगा और विद्यालय में आके बताइएगा कि कैसे और ज्यादा कौन है जो इनसे ज्यादा अच्छा है और क्यों अच्छा है, ये बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच।